Welcome back to my channel G Learn Mathematics. Once again, we are doing the past year JEE Advanced question paper, that is a PYQ. And the matrix section is a very tough for the student. Whenever they come from the examinations, they told ma'am, I skip the matrix question. I have some doubt and all. तो वाई दे आर स्किपिंग द क्वेश्चन इसका मेन और रीज़न क्या है कि आप जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ है उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हो। आप मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ोगे दैन दिस विल बी द ईजर सेक्शन। क्वेश्चन वो लोग एग्जाम में टफ करके बना देंगे, एम स्क्वायर ऐसे करके आपको लगेगा कि अरे यार कितनी बार मैं इसको इन्वर्स करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसे ऐसे आपको फील होगा, है ना। बस अब इस तरह की फीलिंग्स आएगी आपको कि फाइनली यू विल नॉट डू द यू कैन नॉट यू आर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चन, ऐसा आपको फील होगा। बट दिस इज नॉट ट्रू। इफ यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स इज द ईजर सेक्शंस, और इवन कि आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हो जाएगा। यस, यू आर करेक्ट कि हमको स्टेप्स करने पड़ते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने पड़ते हैं, कहीं इन्वर्स निकालना पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा आता है जहाँ पे वो चीज़ इन्वॉल्व होता है। बट आप दूसरे जगह आप और जगह फंसोगे तो उससे भी भयंकर भयंकर चीज आएगा। आपका जो आंसर होगा वो उनके रेंज में नहीं होगा, डोमेन में नहीं होगा, वो आपका वो गलत हो जाए। बट यहाँ जो आंसर होगा उतनी मेहनत कर वो आपका आंसर होगा। इवन यू कैन चेक, क्रॉस चेक करके भी आप आंसर को पता कर सकते हो। एंड ये सब चीज़ कैसे डेवलप होगा मैडम, ये कैसे डेवलप होगा, हाउ कैन वी जज कि मेरा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दैट विल बी ओनली प्रैक्टिस, सिर्फ आपके प्रैक्टिस से डेवलप होगा। आप कितना भी कर लो कि कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी बड़े से बड़े ब्रांड लगा लेते हैं, कोई भी स्कूल, कोई भी आपको ये नहीं मतलब वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल सब बच्चों के लिए पढ़ाते हैं। आपको ये चीज़ अपने मेहनत से डेवलप करना होगा, है ना। मेहनत से आप अपने आप से उसको डेवलप कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चा का दिमाग अलग होता है, हर बच्चा का जो सोचने का तरीका होता है अलग, उसके हिसाब से वो उसको डेवलप करता है। और जो टीचर्स बताते हैं वो अपने हिसाब से बाकी सब बच्चों को एवरेज लेके बताते हैं, है ना। तो आपको वहाँ पे आपका मेहनत ही काम देगा। तो डोंट स्किप द मैट्रिक्स क्वेश्चंस, हाउ वी विल डू, just watch it. If anybody want to take my recorded lecture and all, then they can also mail me on itjmantra@gmail.com. We are in the process to provide all it is मतलब maybe Amazon पे, maybe Flipkart पे, सब जगह ये प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखो, वेट करो, एंड चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज विजिबल। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, एंड लेट के बी द पॉजिटिव रियल नंबर। के क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर। इस क्वेश्चन में एक माइनर सा मिस्टेक है, आई विल टेल यू लेटर ऑन। खैर उस मिस्टेक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट देयर इज अ 2k माइनस में ऐसा कुछ करके दिया है, ए का मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स। आपको निकालना है एक डेट एडजॉइंट ए प्लस डेट एडजॉइंट बी इक्वल टू 10 टू द पावर 6 है। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के इज क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस वैल्यू ऑफ के क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देन हाउ विल यू डू इट। एंड अगर आप एडजॉइंट ए है, इफ यू जस्ट ट्राई टू टेक द ए इनवर्स एडजॉइंट ए बाय ए इनवर्स को मॉड से मल्टीप्लाई, विल टेक अ लॉन्ग 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 टाइम। इतना में आपकी बेल बज जाएगी, है ना, लाइफ की भी बेल और एग्जाम की भी बेल। तो अब देखो इसको सॉर्ट करने, हाँ इनवर्स आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो ठीक है, चलो 5 नंबर का सिर्फ वही करना है। बट यहाँ पे दो चीज़ है, डेट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस डेट ऑफ एडजॉइंट बी। आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप 2 to 3 मिनट्स मैक्स लगा सकते हो। इसके अलावा जो भी टाइम लगेगा दैट विल बी योर डेड टाइम। तो उसके वो आपके दूसरे क्वेश्चन के मार्क्स को खा जाएगा, तो वो आपको लगाना नहीं है। तो हमें इसको कैसे करना है, and adjoint m denotes adjoint of a square matrix m and a k denotes the largest integer less than or equal to k। ये हमारा 3/3 का, ये जो है हमारा, ये 3/3 का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स।
ये हमारा 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। दिस इज ऑल्सो ऑन 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो अब हम if determinant of adjoint A plus that of adjoint B बराबर 10 to the power 6 कैसे करेंगे? There is a property, मैंने एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताया हुआ है क्या कि ये जो टर्म है that adjoint A, इसका वैल्यू क्या होता है? mod A पे पावर n-1 होता है। This is the equal to and this is for both mod B पे पावर n-1। बस आपको ये ट्रिक याद है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया भाई? आप बस इस डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकाल दीजिए, सॉल्व हो गया। बस मैम डिटरमिनेंट बी का क्या करेंगे? डिटरमिनेंट बी में एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या? इसका देखिए, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है क्या है? तीनों जीरो है। डायगोनल एलिमेंट क्या है? तीनों जीरो है। और ये मैट्रिक्स आप देखो 2k - 1 1 - 2k माइनस रूट के, ये मैट्रिक्स जो है यहाँ पे कुछ एक टर्म छूटा हुआ है, यहाँ पे 2 रूट के होना चाहिए था, तो ये दिस इज bt बराबर -b है। और ये क्या है? aij माइनस ऑफ aj और ai इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 0। इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है 0। तो अब तो हमारे पास बस यही करना है मॉड ए एंड देखो क्वेश्चन आपके कंसेप्ट से इतना छोटा हो गया। बस आप यहाँ पे डेड ए डिटरमिनेंट ऑफ ए एन -1 का वैल्यू निकाल लोगे एंड इक्वल टू 10 to the power 6 कर दोगे, देन आपका आंसर होगा। तो दिस इज द स्टेप्स जो कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के ही तुरंत लेना पड़ेगा। अगर आप ये पढ़ के तुरंत स्टेप्स लेते हो तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अभी हमारा क्या काम है? व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप? कि हम डिटरमिनेंट जो है ए का वैल्यू निकाल लें, है ना। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकाल लें। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालने, हमारा यही स्टेप्स रहेगा। अभी पहला रहेगा स्टेप्स के डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालें, है ना। तो ए का वैल्यू कैसे निकलेगा? इसका वैल्यू, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहला स्टेप्स हमारा यही रहेगा, इक्वल टू यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेगा? 2k - 1 करते कैसे हैं? इसको इससे ये पहला टर्म एंड माइनस एंड ये दूसरा टर्म, तो सब में ऐसे ही करना है। 2k - 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस है ऑलरेडी, एक माइनस देना है, प्लस 4k² एंड -2 रूट के, मैंने ये ऑलरेडी बताया कि इसको फर्स्ट प्लस, सेकेंड को माइनस एंड द थर्ड इज प्लस। ये डिटरमिनेंट के लिए, कोफैक्टर के लिए बताया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। 2 रूट के, है ना, और -2 रूट के एंड माइनस माइनस प्लस हो गया 4k रूट के, ये हो गया। And the third is 2 रूट के 4k रूट के प्लस, ये थर्ड कर रही हूँ हम कर रहे हैं
प्लस 2 रूट के। ये आया हमारा डिटर्मिनेंट के टर्म। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2k माइनस वन, 2k माइनस वन, माइनस वन, ये कहां से एक्स्ट्रा माइनस आ गया? 2k माइनस वन, माइनस वन एंड प्लस 4k स्क्वायर, माइनस 2 रूट के, माइनस 2 रूट के प्लस 4k रूट के, माइनस 2 रूट के, माइनस 2 रूट के, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला कर रहे हैं, 2 दूना 4 हो गया, 4k रूट के मैंने लिख दिया। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? 2 रूट के एंड 4k रूट के एंड प्लस 2 रूट के, है ना। नाउ वी विल सॉल्व इट। 2k माइनस वन, 4k स्क्वायर माइनस वन, इसमें से रूट के 4k रूट के सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो ये माइनस 2 रूट के था, माइनस 2 रूट के, दोनों दोनों माइनस था तो प्लस हो गया, फिर एक्स्ट्रा यहाँ पे एक माइनस ही लगेगा। ये माइनस ही होगा बिकॉज ये देखो देखो ये दोनों माइनस माइनस हो गया, तो माइनस माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ एंड यहाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस लगेगा। ओके, एंड माइनस 2 रूट के प्लस कर देते हैं इंटू 2 रूट के, अंदर जाके ये प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा? प्लस ये हमारा 2 रूट के था, सेकेंड वाला कर रहे हैं ना, तो माइनस 2 रूट के एंड माइनस ये 4 था ना हमारा, प्लस हो गया, ये 4 था हमारा, 4k प्लस 4 टू ज़ा 8 के स्क्वायर हो जाएगा, रूट के का वैल्यू 1 हो गया। सिमिलरली 8k स्क्वायर प्लस 4k, ये है ना, तो ये हम लोग लिख सकते हैं बराबर 2k माइनस वन, 4k स्क्वायर माइनस वन, 4k प्लस 8k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर प्लस 4k। अब इसको हम लोग मूव करा देते हैं। मेरे से मूव टर्म प्लीज। ये आया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 8k क्यूब माइनस 4k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 प्लस 4k प्लस 16k स्क्वायर प्लस 4k। तो क्या लिखेंगे? 4k 8k, 4k और माइनस 2k दोनों को क्लब करेंगे तो क्या आएगा? 6k आएगा, 8k क्यू आएगा प्लस, अब इस दोनों को क्लब करते हैं, 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर 12k स्क्वायर आएगा, और लास्ट का टर्म प्लस 1 लिख देते हैं, है ना। तो ये आया हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। इसको देख के कुछ तो पता चल रहा है आपको? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बता दो, बताओ जल्दी से कमेंट में लिख के कि पता चल रहा है कि नहीं। 2k प्लस 1 का ये होल क्यूब होगा, ये 2k प्लस 1 का होल क्यूब। इसको ब्रेक करो, 8k क्यूब प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 4 12k स्क्वायर, यानी सब आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 2k प्लस 1 का होल क्यूब। हो गया। अब ये काम हमारा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। हमको तो बस यही डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना था, b तो 0 ही था, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग इसको सेलेक्ट, ठीक है, देखो
यही हमको करना था ना, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना था। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आया हमारा, इसका वैल्यू आया 2k + 1 का होल क्यूब, और v का वैल्यू, v का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0। अब क्या करना है कि det ऑफ एडजॉइंट a प्लस det ऑफ एडजॉइंट b इक्वल टू 10⁻6 करना है। अब वही काम करते हैं। देखो तो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, det ऑफ एडजॉइंट है, इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आएगा हमारा 2k + 1 का होल क्यूब। लेकिन हमको क्या लाना है, det ऑफ एडजॉइंट a का वैल्यू मॉड a यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 - 1 2 लाना है, यानी कि इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, और प्लस det ऑफ b, तो b वाला क्या हो गया 0 इक्वल टू 10⁻6 लिखना है। तो 2k + 1 का होल ये क्या आ जाएगा, 2k + 1 पावर 6 इज इक्वल टू 10⁻6। देखो कितना इजी तरीके से हो गया। बस आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, यू हैव टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ det एडजॉइंट है, दैट इज mod a n - 1। दूसरा आपका स्क्यू जो मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे आगे की छूटा हुआ 2 रूट के, बट बिकॉज उसका प्रॉपर्टी मैंने बता दिया आपको, क्या क्या प्रॉपर्टीज बताया था उसका हमने, आपको बताया था ना कि a i 0 डायगोनल एलिमेंट 0, aij इक्वल टू माइनस, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ aij इक्वल टू माइनस aj ऐसा लिख सकते हैं, या डिटर्मिनेंट ऑफ वॉट एवर b इज इक्वल टू माइनस ऑफ bt ऐसा लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, मतलब b क्या, ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी बता, यही प्रॉपर्टीज के कारण ये चीज 0 हो जाएगा। तो हो गया, यानी 2k + 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 2k बराबर 9 लिख सकते हैं, एंड k बराबर क्या हो जाएगा, 9/2 इज इक्वल टू 4.5, है ना। तो हमको क्या निकालना है, k का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको पता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.5 इज इक्वल टू 4, एंड द 4 इज आवर आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा 4। इसका आंसर क्या होगा, 4, है ना। सिमिलरली अब दूसरा भी क्वेश्चन करते हैं, लेट m be the इतना मैट्रिक्स इतना, एंड फाइंड द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ m इज, m का डायगोनल एंट्रीज क्या होगा वो भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहले ये आपको समझ में आ गया, तो आप चैनल में लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, फिर और मैट्रिक्स से रिलेटेड और अदर टॉपिक से रिलेटेड वी विल कम विद दैट। थैंक यू।